काम है, यह हमारा विशेष उद्देश्य है। इसलिए हम जगह जगह हिंदू धर्म जागरण महासभाओं के माध्यम से हिंदुओं को एकीभूत होके वोटर बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं में जात पात बहुत ज्यादा है जी, निस्संशय वर्णवाद माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 2378 जातियों का जातीयवाद हिंदुओं को खाए जा रहा है, हिंदुओं का सर्वनाश किए जा रहा है। अगर हिंदुओं को अपना संरक्षण चाहिए तो उन्होंने ये सड़ा हुआ वर्णवाद और जातीयवाद पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। स्कूलों के दाखिलों पर से जाति का नाम ही हटा दिया जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर में बार बार यात्रा निकालना है, कह रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई है। क्या जी? बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकालना है हिंदुओं को लेकर। हाँ जी, 1 करोड़ हिंदुओं की आवश्यकता है। होना ही चाहिए। सिर्फ 1 करोड़ नहीं है, हिंदू जो भारत के 94 करोड़ हिंदू है वो सारे के सारे एकीभूत हो जाएं और वोटर बैंक में परिवर्तित हो जाएं। बागेश्वर धाम जी महाराज का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और सभी हिंदुओं को आपके सभी चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद तोड़ते हुए बागेश्वर बाबा को सपोर्ट करिए, उनके हिंदुओं के एकीभूत करने के अभियान में शामिल होइए। वही वर्ण व्यवस्था प्राचीन है तो वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्, ये भगवद गीता का वाक्य है। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों से है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, इसलिए कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। इसलिए जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानना यह महापाप है। भगवद गीता के अनुसार भगवान के विरोध में जाना है। इसलिए सभी हिंदुओं ने वर्णवाद, जातीयवाद का त्याग कर देना चाहिए। रामभद्राचार्य जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने प्रियंका गांधी पर आरोप लगाए हैं कि जब सांसद चुनी गई उसके बाद गाय काटा गया, गाय के खून से उसका स्वागत सत्कार किया गया। कांग्रेस की नीति थी कि पिंक क्रांति करे, जगह जगह कत्लखाने खोले, गाय काटे, बैल काटे और भारत बीफ एक्सपोर्टर बने दुनिया का सबसे बड़ा। ये उनकी योजना ही थी, तो वो ऐसा करे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने खुद घोषणा कर लिया है कि वो मुसलमानों की पार्टी है। बच्चे पैदा करने के निस्संशय 10 बच्चे पैदा करे हिंदू लोग। सर, भारत में आज भी तो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत मतलब दुनिया के देशों में आ रहा है बीफ एक्सपोर्ट करने में। आज भाजपा की सरकार है। निस्संशय चोरी छिपे, निस्संशय गायें काटी जा रही, 1 लाख गोवंश रोज काटे जा रहा है। इस पर अगर नियंत्रण चाहिए तो हमें कट्टर हिंदुवादी राजा लोग सभी क्षेत्रों से चुन के भेजना चाहिए। राजनीति में 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद हैं। ये सभी के सभी पूर्णतः धर्मनिष्ठ हिंदुवादी होने चाहिए, तो ही हम संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बना सकते हैं, लव जिहाद विरोधी कानून बना सकते हैं, सीएए, यूसीसी, एनआरसी पूरी तरह से लागू करके 7 करोड़ रोहिंग्या जो भारत में घुसे हुए उनको बाहर फेंक सकते हैं, दूध में गिरी हुई मक्खी के जैसा। अगर हम राजनीति का हिंदूकरण कर देते हैं तो, और हमारा यही उद्देश्य है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों को क्या मतलब? भारत सरकार का यह प्रधान कर्तव्य होना चाहिए, सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं पूरी दुनिया में जहां पर भी हिंदू है उनके लिए भारत के रास्ते खुले कर देने चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की ये हिंदुस्तान मूल भूमि है। ये भारत भूमि के सिवा हिंदू जा भी कहां सकता है, यहां पर ही उसका संरक्षण संभव है। और तत्काल अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार को मैं निवेदन करता हूं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को शीघ्रतापूर्वक भारत में स्थापित करें, उनके आर्थिक उन्नति की व्यवस्था करें जिससे वो सुरक्षित हो सकें, नहीं तो वो खत्म होने के कगार पे हैं बांग्लादेशी हिंदू। बात कर रहे हैं हिंदू को लेकर, तो क्या जो संसद है, जो विधानसभा है, वहां भी साधु संत महात्मा को पहुंचना होगा, क्योंकि जाना होगा? साधु संत महात्मा लोग जो आर्थिक स्थिति से सक्षम हैं, जिनको राजनीति में अच्छा दिमाग चलता है, वो निस्संशय राजनीति में घुसे और धर्म संस्थापना के लिए राजनीति में सक्रिय होवे, क्योंकि हिंदू समाज राजाओं को पूजने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान बुद्ध राजा थे, भगवान महावीर राजा थे। पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होलकर महारानी थी, राजराजेश्वर चोल महाराजा थे, राजनीति करते थे। ये सब लोग राजा लोग हैं जिनको भारतीय समाज पूजता है।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी राजा जैसे ही थे, उनके पास में हजारों सेना की फौज थी धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए। तो हम राजाओं को पूजने वाला समाज है हिंदू समाज, लेकिन राजनीति से घृणा करता है राजाओं को पूजते हुए भी। राजनीति से घृणा छोड़ देनी चाहिए हिंदुओं ने, और 100% वोटर बैंक बनते हुए हिंदू हित की बात करने वाले को वोट करना चाहिए, जिससे हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सके। क्योंकि अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, अगर हमें हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए, हिंदुओं के स्वराज्य की स्थापना के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को 100% वोटर बैंक बनना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे बड़ा विघ्न सड़ा हुआ वर्णवाद और सड़ा हुआ जातीयवाद ही है। इसको पूरी तरह से हमें विष के जैसा त्याग देना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे, आगे आएंगे इस बात को लेकर? अगर हमारे पास में धन होता था तो हम कब का चुनाव लड़ चुके होते थे। हमारे पास में इतनी संपत्ति नहीं है कि हम चुनाव लड़ सके, लेकिन हम उन लोगों को प्रेरणा करते हैं। हमारी कोई राजनीति में बड़े पद पाने की या किसी प्रकार के चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा भी नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा इस बात की जरूर है कि हम 4,945 राजा लोगों को सांसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में भेजे जो हिंदूवादी हो। उसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं हिंदू वोटर बैंक को बनाते हुए। घटना को लेकर क्या कहेंगे अब आप? संभल की में जो घटना घटी है उसको लेकर क्या कहेंगे? चोर के दाढ़ी में तिनका, मुसलमानों को पक्का मालूम है कि वहां पर मंदिर है। अभी तो तोड़ फोड़ करके खुदाई उदाई करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि एक्सरे के द्वारा वहां पे नीचे जमीन में हजारों फुट नीचे क्या है ये भी सब दिख जाता है। फिर क्यों नहीं करने देते हैं साइंटिफिकली रिसर्च, शोध क्यों नहीं करने देते हैं, अन्वेषण क्यों नहीं करने देते? क्योंकि उनको भी पता है वहां पे मंदिर है। और सारी दुनिया के सामने जितनी भी मस्जिदें हैं भारतवर्ष में पुरानी, उनके जो एक्सरे कर दिए जाए, वो टेक्नोलॉजी का वापर करके उनके नीचे क्या है देख लिया जाए तो मंदिर ही निकलने वाले हैं। तो ये सब मुसलमानों को पता है, इसलिए वो करने नहीं देते। क्योंकि डकैतों के यहाँ, चोरों के यहाँ सारी संपत्ति होती है, घर में घुस के कैसे सर्वे करने देंगे पुलिस को या न्याय व्यवस्था को? उनको पता है कि मंदिर निकलने वाला है, इसलिए डर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो सारी दुनिया में छीटू हो जाएगी मुसलमानों की कितने अत्याचार हुए हिंदुओं पर, इसलिए नहीं करने देते किसी भी प्रकार का न्यायिक सर्वे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी बनने की मांग उठ रही है, और वक्फ बोर्ड पर आपकी क्या विचार है? वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाना चाहिए, इसी से हिंदुओं का कल्याण है। क्योंकि जितने भी हिंदू भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनको सबको तो मार दिया गया, लेकिन यहाँ के जो वहां से जो यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान में गए उनकी सारी की सारी भूमि और अन्य सारी भूमि भी वक्फ बोर्ड को दी गई। वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देता है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके विरोध में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। ऐसे 2014 के पहले की सरकारों ने कायदे कानून बना के रखे हैं, उन सभी हिंदू विरोधी, देश विरोधी कायदे कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन। तो क्या खुद को भगवान बता रहे हैं, ज्योतिर्लिंग का बता रहे हैं? भगवान बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध के पंचशील है, पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदम समाधिया में मैं प्राणीवध नहीं करूंगा। सुरा मेरे मज्जपमादट्ठाना वीरमणि शिक्षापदम समाधिया में मैं मध्य मांस का सेवन नहीं करूंगा। तो राहुल नॉनवेज खाता नहीं, का दारू पीता नहीं है क्या? तो नाम होने से क्या होता है? नाम होने से कुछ नहीं होता है। महाराज जी, महाराज जी की सरकार आपको लगती है? महाराज जी वो खुद को भगवान का अंग बता रहे हैं। वैयक्तिक मत बोलो ना, देश के विषय में प्रश्न पूछिए, धर्म के विषय में पूछे, किसी का वैयक्तिक बोल के होने वाला क्या है? महाराज जी हिंदू राष्ट्र की बात, हमको आगे बढ़ाने की बात होती है, अब ऐसा क्या हो गया कि हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए करना पड़ रहा है? क्योंकि सड़े हुए जातीयवाद में अभी तक के हिंदू लोग लिप्त रहे, इसलिए कटने के कगार पे आ गए बट के। इसलिए हिंदुओं को सड़ा हुआ जातीयवाद त्याग देना चाहिए। इसलिए हिंदूवाद की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है ही ऑलरेडी, लेकिन वो घोषित नहीं है। वैचारिक रूप से आप मुस्लिम विरोधी हैं? इतना प्रेम पाकिस्तान में हिंदुओं से मुसलमान करता है, उतना ही प्यार मैं मुसलमानों से भारत में करता हूँ। तो सर यदि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसमें मुसलमानों का, ईसाइयों का क्या स्थान होगा? जितना स्थान पाकिस्तान में हिंदुओं का है, बांग्लादेश में पाकिस्तान हिंदुओं का है, उतना स्थान भारत में रहेगा। साफ साफ बताइए ना कितना? इतना ही तो साफ बोल दिया है मैंने, और कितना साफ होना चाहिए? भारत धीरे जो यात्रा निकाल रहे हैं, आपने समर्थन किया है हिंदू राष्ट्र के लिए, लेकिन उनको धमकी मिल रही है कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। पंजाब से भी धमकी आई है, धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी। निस्संशय जो सत्य बोलेगा उसको जान से मारने की धमकियां आएंगी।
लेकिन उससे धीरेन्द्र शास्त्री जी डरने वाले थोड़ी है। जो जिन्होंने हिंदुत्व का बीड़ा उठा लिया है वो मरने से थोड़ी डरने वाले हैं। पुलिस केस से भी नहीं डरेंगे और मरने से भी नहीं डरेंगे। महाराज जी, भारत में जातिवाद बढ़ाने का आरोप है। अब लगे हमारा कर्तव्य, किसको क्या आरोप लग रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी जितने भी साधु लोग हैं वो कितना सक्रिय है सड़े हुए जातिवाद को त्यागने में। सभी साधुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपके क्षेत्रों में हिंदुत्व को बचाने के लिए, सड़े हुए जातिवाद वर्णवाद को खत्म करने के लिए मदद करिए। भारत भूमि को स्वर्ण भूमि जगत गुरु चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए ये सड़ा हुआ वर्णवाद जातिवाद खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। अपने अपने क्षेत्र में जो साधु लोग काम कर रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद है, साधुवाद है। सभी साधु ऐसा करें। महाराज जी, आपने कुछ समय पहले एक आपत्तिजनक बयान दिए थे, अभी वर्तमान में गांधी जी को लेकर आपकी क्या सोच है? रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथुराम। एक फिल्म भी आई साबरमती, उसमें जो उस समय घटना घटी थी उसका सच बताया गया, क्या कहेंगे? सत्य है, अगर मैंने देखी नहीं है फिल्म, लेकिन अगर वो गोडसे के मत की है तो निस्संशय सत्य बता रहे हैं। मतलब आपके अनुसार महात्मा है गोडसे, महात्मा। एक महात्मा की हत्या करने वाला सर, वो आपके हिसाब से महात्मा होगा, दुरात्मा है। गांधी जी दुरात्मा है, निस्संशय। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हिंदू विरोधी सारे के सारे नीतियां। आप प्रेम करो, आप महात्मा मानो, पापा मानो, राष्ट्रपिता नहीं हो सकते भारत माता? करोड़ों साल से भारत माता है, कोई भारत माता का पिता कैसे हो सकता है? महाराज, जो में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ चलाई जाती है मुहिम, कहा जाता है कि कभी कभी उनके मुंह में सिगरेट लगा दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, तो आप लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि हिंदू फालतू के सहिष्णुता में, तू अच्छा बच्चा है तू चुपचाप बैठ, तू अच्छा बच्चा है चुपचाप बैठ, नहीं। यह हमें फालतू की जो सहिष्णुता सिखाई जाती है, फालतू की जो अहिंसा सिखाई जाती है, अहिंसा परमो धर्म, भंपक चीज एक नंबर की खोटी चीज है अहिंसा परमो धर्म। महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य, यहाँ पर, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ है अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म है। ईश्वर को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ एक कर्तव्य भी होता है, कर्तव्य धर्म, एक गुण भी होता है, गुण धर्म, एक होता है स्वभाव, स्वभाव धर्म। लेकिन सार्वभौम अर्थ है ईश्वर को पाने का साइंस अथवा परम सत्य को पाने का साइंस, वो है धर्म, अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म है। अब यहाँ महाभारत के अनुशासन पर्व में जो लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, इसका मतलब है अच्छे को छेड़ना नहीं और बुरे को छोड़ना नहीं। अगर मिलिट्री को फालतू की अहिंसा सिखा दी जाए, पुलिस को फालतू की अहिंसा सिखा दी जाए तो देश में आतंकवादी और सत्यानाश मचा देंगे। मिलिट्री को सिखा दिया जाए तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश निकल जाएगा, देश को निकल जाएगा। फालतू की अहिंसा कोई काम की नहीं है। जहाँ पे जरूरी है ठोकना वहाँ ठोके जाना चाहिए। महाराज जी बात सुशासन और राम राज्य की बात करती है और आगे बढ़ने की बात करें, जैसे कि तमाम पथ बनाए जा रहे हैं, लोगों का निर्माण किया जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अगर राजा धर्म की उन्नति करता है तो अधर्म का नाश होगा, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, संविधान में निरपेक्षता शब्द है और इसका कठोरता से पालन किया जाता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना धर्मनिरपेक्षता के एकदम अपोजिट है। फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप संविधान विरोधी बात क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सेक्युलर वेक्युलर शब्द नहीं डाला था। मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का सम्मान करता हूँ। सेक्युलर शब्द, धर्मनिरपेक्षता शब्द या सर्वधर्म समभाव वगैरह इत्यादि शब्द इंदिरा गांधी ने डाले हुए हैं। महाराज जी, संविधान में पहले से ही था, पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। प्रमाण दीजिए, बाद में बोलिए। सरकार गीता महोत्सव अलग अलग जगहों पर जाकर तमाम हमारे जो हमारा जो पारंपरिक वैभव है सनातन का, उसको लाने की सामने बात कर रहे हैं। होना ही चाहिए, और जो राजा ऐसा कर रहे हैं उन राजाओं को बार बार सत्ता में बिठाया जाना चाहिए। मैं राजा उन लोगों को बोल रहा हूँ, विधायक सांसदों को मैं राजा बोल रहा हूँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बॉलीवुड में तमाम फिल्में हवस की पुजारी जैसी अभी वेब सीरीज सामने आई है, तो इनको, इस कल्चर को किस तरीके से आप देख रहे हैं? भैया हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलाना क्यों नहीं? क्योंकि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है। तो बनाने वाले तो हिंदू है ना महाराज? हाँ, तो वही तो, न जाने काय किस पापा को न इनका हिंदू है कि दूसरा ही कोई है। इसलिए तो धर्म का सत्यानाश करने वाली चीजें वापरे जा रहे हैं। क्यों भाई हवस का पुजारी, हवस का मौलाना क्यों नहीं, हवस का पादरी क्यों नहीं, पुजारी क्यों? गुनाहों का देवता भी बोल रहा है। हाँ, गुनाहों का देवता क्यों, गुनाहों का खुदा क्यों नहीं, गुनाहों का गॉड क्यों नहीं? आप क्या इन लोगों जो जितने लोग ये मुंह एकता कपूर हो या चौक, मुझ में अगर सामर्थ्य होती थी तो मैं इनका सत्यानाश कर देता था।
महाराज जी गोडसे की जयंती हर साल मननी चाहिए। बिल्कुल बड़ी धूमधाम से मननी चाहिए, हम मनाते ही हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद सबको। ओम काली ओम काली।